नमस्कार दोस्तों, हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही में हिंदी में जो व्याकरण से पूछे जाएंगे वो व्याकरण में जितना टॉपिक है सबको हम लोग कवर करेंगे। तो इस चैनल को अगर आप इसमें नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज पहला टॉपिक लेते हैं, संज्ञा। हम लोग इस संज्ञा तो बहुत पहले से भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं और इसको पढ़ने के बाद हम लोग 30 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा। संज्ञा जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव इत्यादि का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जब हम किसी को भी नाम से पुकारते हैं तो वह संज्ञा कहलाती है। जैसे राम, सीता, कानपुर, दूध, चोर, गंगा, हिमालय, जो भी बोल दीजिए सभी संज्ञा में आते हैं, सभी संज्ञा में आते हैं। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो हम लोग पांचों भेद को अभी पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर में व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी विशेष मनुष्य, प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, सेब इत्यादि। और भी उदाहरण है दोस्तों, तो उसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। जैसे इसमें आ जाएगा राम, श्याम, सीता, गीता, कृष्ण, महादेव, पार्वती, दुर्गा, रामायण, कामायनी, गोदान, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, जनवरी, रविवार। दोस्तों उदाहरण को भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उदाहरण में कंफ्यूज हो जाता है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। तो चलिए अब हम लोग जातिवाचक देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष या संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बकरी, पर्वत, मनुष्य। और उदाहरण दिया हुआ है दोस्तों, उदाहरण में है और मनुष्य, देवता, देवी, राक्षस, मंत्री, राजा, जुलाहा, भाई, बहन, मकान, कुर्सी, घोड़ा, गाय, कलम, पुस्तक, कौवा इत्यादि। दोस्तों व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में हम लोग का कन्फ्यूजन होता है, तो इसमें उदाहरण को भी अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें मनुष्य कहने का मतलब पूरे मनुष्य का ही बोध हो जा रहा है, देवता कहने का मतलब पूरे देवता का ही बोध हो जा रहा है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विचार, भाव, गुण, स्वभाव, दशा आदि को प्रकट करे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ममता, कोमलता, चोरी। और भी उदाहरण है दोस्तों, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व, देवत्व, पशुत्व, अपनापन, परायापन, बंधुत्व, नरत्व, मर्दाना, शीतलता, ठंडाई, मिठास, यौवन, मित्रता, शत्रुता, बचपन, बुढ़ापा, ये सभी भाववाचक संज्ञा आ जाएंगे दोस्तों। अब चौथा नंबर में हम लोग देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द एक को ना बताकर समूह या पूरे समुदाय को का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, परिवार, कक्षा, सेना। समूहवाचक कहने का अर्थ हम लोग को पता चला दोस्तों, समूह में रहना। जहाँ पर भी समूह का बोध हो वो समूहवाचक संज्ञा कहला जाता है। जैसे मेला हो गया, बाजार हो गया, इसमें सभी में समूह में लोग रहते हैं। और इसमें उदाहरण और है दोस्तों, उदाहरण भीड़, सभा, प्रदर्शन, झुंड, गुच्छा, जुलूस, रैली, मेला, बाजार, दल, पार्टी, गिरोह, इसमें समूह में रहते हैं दोस्तों। ये समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। 5वां नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, दूध, तेल। उदाहरण और है दोस्तों, शराब, सोना, चांदी, पारा, लोहा, तांबा, कांसा, पानी। इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा कहने का मतलब इसमें माप तौल का, जिस भी चीज़ का माप तौल के माध्यम से हम लोग लेन देन करते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है दूध, तो दूध हम लोग लीटर में, या तेल, पानी ये सब खरीदते हैं, माप तौल का बोध होता है। तो ये हम लोग का संज्ञा के 5 भेद था दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ भाववाचक संज्ञा बनाना। अब देखिए हम लोग भाववाचक संज्ञाएं
5 प्रकार से बनाए जा सकते हैं जातिवाचक संज्ञा से। अब इसमें देखिए जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तन करते हैं, कैसे बदलते हैं। तो देखिए यहाँ मनुष्य, मनुष्य का भाववाचक क्या हो जाएगा दोस्तों, मनुष्यता। मित्र, मित्र का मित्रता। स्त्री, स्त्रीत्व। बच्चा, बचपन। व्यक्ति, व्यक्तित्व। ईश्वर, ईश्वरत्व। फिर यहाँ है पशु, पशुत्व। पुरुष, पुरुषत्व। दास, दासता। युवा, यौवन। राष्ट्र, राष्ट्रता। और इसमें अब देखिए दोस्तों जातिवाचक से भाव संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाए। अब है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है। सर्वनाम अपना, अपना का हो जाएगा अपनत्व। आह का हो जाएगा अहंकार। सर्व का होगा सर्वत्व। पराया का होगा परायापन। और सर्वनाम यहाँ फिर यहाँ निज, निज का होगा निजत्व। मम, मम का होगा ममता या ममतव। आप का होगा आपा। अब विशेषण से देखिए दोस्तों, विशेषण लघु, लघु का भाववाचक होता है लघुता। विशेष का विशेषता। चतुर, चतुर का चतुराई। मिठा, मिठा का मिठास। योगी, योग। कुटिल, कुटिलता। पतित, पतिता। गरीब, गरीबी। गहरा, गहराई। परिष्कृत, परिष्कार। तो हम लोग इसको देखें दोस्तों, सर्वनाम को भाववाचक में कैसे बदलेंगे, विशेषण को भाववाचक में कैसे बदलेंगे और जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक में कैसे बदलेंगे। अब चलिए हम लोग जो इसका प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग देखते हैं। तो आप लोग भी प्रैक्टिस सेट को करने की कोशिश करिएगा। आप लोग का यहाँ पर कितना है, 30 है। 30 में आप लोग कितना सही करने सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा का एक भेद नहीं है। इसमें देखिए दोस्तों पहला का 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें 4 में से 3 संज्ञा है और 1 संज्ञा का भेद नहीं है। 3 संज्ञा का भेद है और 1 संज्ञा का भेद नहीं है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। चलिए मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ए नंबर। तो चलिए दोस्तों एक बार ऑप्शन में पढ़ दे रहा हूँ। पहला है गुणवाचक संज्ञा। बी नंबर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सी है जातिवाचक संज्ञा और डी है समूहवाचक संज्ञा। तो इसका आंसर करिए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा गुणवाचक संज्ञा। ये संज्ञा का भेद या संज्ञा का भेद नहीं है दोस्तों। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। जिन शब्दों से किसी भाव, गुण, स्वभाव आदि का बोध होता है वह कौन सा संज्ञा है दोस्तों। तो वह कौन सा संज्ञा है, ऑप्शन पढ़ दे रहे हैं। समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो इसके आंसर करिए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इसमें से 1 समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन पढ़ दे रहे एक बार। ए श्रृंखला, बी संघ, सी वर्ग और डी व्यक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा डी व्यक्ति। चौथा नंबर जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन है लेखक, रामायण, सुरेश, मनुष्यता। तो चौथा का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें समूहवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, जातिवाचक शब्द संज्ञा शब्द है। तो चौथा का इसका आंसर हो जाएगा ए लेखक। अब 5वां नंबर देखते हैं दोस्तों, परिष्कार शब्द है। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो 5वां का आंसर हो जाएगा सी भाववाचक संज्ञा। 6ठा नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन है अलकनंदा, बी हार, सी सोना, डी लकड़ी। तो 6ठा का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए अलकनंदा। अलकनंदा। 7वां नंबर क्रोध शब्द
में किस प्रकार की संज्ञा है? तो ऑप्शन है दोस्तों जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भाववाचक, बी नंबर। 8वां नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द समूह जातिवाचक संज्ञा का समूह है? ऑप्शन है दोस्तों ए में आम, रामायण, गंगा, बी मित्रता, जवानी, सुंदरता, सी घर, मेज, किसान और डी संग, टुकड़ी, गिरोह। तो 8वां नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी घर, मेज, किसान। 9वां नंबर दोस्तों, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब इसमें से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा दोस्तों उसको छाटना है। ए नंबर पशु, बी दूध, सी चतुर और डी समुद्र। तो 9वां का इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी दूध। द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसमें माप तौल का बोध होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 10वां नंबर। निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन है ए कवि, बी नदी, सी स्त्री, डी एवरेस्ट। तो 10वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों एवरेस्ट, डी नंबर। 11, हरा जातिवाचक संज्ञा से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? ऑप्शन है हरी, हरियल, हरियाली, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आंसर आप भी करिए दोस्तों, आप लोग भी करिए। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी हरियाली। अब बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो ऑप्शन है दोस्तों बुढ़ाई, फिर बुढ़ाई, बुढ़ापा, बुढ़ऊ। तो 12 नंबर के आंसर हो जाएगा दोस्तों सी बुढ़ापा। आप लोग भी कॉपी में करिएगा दोस्तों, कितना आप लोग 30 में, क्योंकि पहले भी संज्ञा एक बार कवर हो चुका है और दूसरा बार रिपीट भी करवा दिए। अब उसके बाद 30 में यहाँ से आप लोग कितना सही कर पाते हैं ये आप लोग भी आजमाइएगा दोस्तों। तो चलिए 13 नंबर, स्वच्छ से भाववाचक संज्ञा बनेगी। स्वच्छता, स्वच्छपन, स्वच्छपन, स्वच्छता, इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए स्वच्छता। 14 नंबर, नारीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए भाववाचक। 15 नंबर, निम्न शब्दों में संज्ञा है। भारतीय, अल्पास, लड़ना, अपना। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी अल्पस। 16 नंबर, निम्न में भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन है दोस्तों पशु, शेर, अस्पताल, उतराई। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों उतराई। 17 नंबर, निम्न में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन है दोस्तों नर, पार्वती, देवता, मंत्री। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों पार्वती, बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक बार निर्देश देख लीजिए क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 18 से 30 दिए गए शब्दों से बनने वाली भाववाचक संज्ञा का चयन करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें 18 नंबर कंजूस। कंजूस का भाववाचक क्या हो जाएगा? ऑप्शन है कंजूस, कंजूसपना, कंजूसवान, कंजूसी, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का आंसर हो जाएगा दोस्तों कंजूसी। पंडित का भाववाचक क्या होगा दोस्तों? पंडिताई, पंडित्य, पंडितव। तो 19 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी पंडित्य। अब हम लोग 20 नंबर देखते हैं दोस्तों। बच्चे, बचपन, बच्चा का भाववाचक क्या होगा? बच्चे, बचपन, बच्चों, या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी बचपन। अब 21 नंबर, घर का भाववाचक क्या होगा दोस्तों? घरेलू, घरहीन, घराती, या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों घर का भाववाचक घरेलू। 22 नंबर देखते हैं। युवती, युवक का
भाववाचक क्या होगा दोस्तों? युवती, युवा, यौवन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 का सी, यौवन। 10 नंबर देखते हैं दोस्तों। शिशु का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों शिशुताई, शिष्य, शैशव, इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, शैशव। 24 नंबर दूध का भाववाचक होगा दोस्तों दूत। दूत का भाववाचक होगा दोस्तों दौत्य, दूती, दूतवान, इनमें से कोई नहीं। तो 24 के हो जाएगा ए, दौत्य। 25 नंबर दोस्तों मिलाना का भाववाचक होगा, ऑप्शन है मेला, मिलना, मिलावट, इनमें से कोई नहीं। तो 25 के आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मिलावट। अब 26 का दोस्तों भाई का भाववाचक होगा भर्ता, भाईगिरी, भाईचारा, इनमें से कोई नहीं। तो 26 के आंसर हो जाएगा भाईचारा, सी। 27 का दोस्तों बड़ा का भाववाचक संज्ञा होगा बड़े, बड़प्पन, बड़ाई, इनमें से कोई नहीं। तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, बड़प्पन। 28 नंबर दोस्तों लघु का भाववाचक होगा लघ, लघुताई, लघुता, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का हो जाएगा सी, लघुता। 29 का दोस्तों भाववाचक होगा 29 में ठंडा, ठंडा का भाववाचक होगा ठंडे, ठंडक, ठंडी, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ठंडक। और 30 नंबर दोस्तों लस्ट, नीला का भाववाचक होगा दोस्तों नीले, नीली, नीलाय, नीलापन। तो 30 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों उसको आप लोग कमेंट में दीजिएगा, और आप लोग का 30 में कितना सही हुआ उसको भी कमेंट में बता दीजिएगा दोस्तों। और मैं आज संज्ञा को इसमें कवर करवाया और इसका सेट भी करवा दिया दोस्तों। आप लोग का कितना सही होता है उसको कमेंट में बताइएगा कितना सही हुआ, और 30 नंबर में कौन सा आंसर होगा उसको भी बताइएगा। आप लोग का कमेंट का मैं वेट करूँगा। और मैं इसी तरह हिंदी व्याकरण का जो व्याकरण रहेगा इसमें व्याकरण का जो टॉपिक है उसको सभी को वीडियो बना के डालेंगे दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। सबको धन्यवाद।